बाबा, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। अब कुछ ही दिनों के बाद हम लोग दुर्गा पूजा में दाखिल हो रहे हैं। दुर्गा पूजा बंगाल की एक निशानी है और अभी तो पूरे विश्व की प्राउड हो गई। इस मौके पर क्या कहिएगा सबसे पहले हमारे देशवासियों को? देखिए, मैं सबसे पहले नगरवासियों को, ग्रामीण भाइयों को, पत्रकार को, मीडिया को, सारे जो सहकर्मी हैं, मजदूर भाइयों को, माताएं बहनों को, तमाम वर्ग के लोगों को ये भारत की भूमि पर, पवित्र भूमि पर नवरात्रि की शुभकामना में आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि भगवान माता रानी उनकी असीम कृपा से सर्वमंगलमय हो, सारे लोग सुखी हों, सब मिलजुल करके उत्सव में आनंद लें। ये हमारी, लेकिन माता की जो स्वरूप है, लोग नवरात्र में नाना प्रकार की भावना से जुटते हैं और नाना प्रकार की भावना से अपना अपना न्यास करते हैं, अपना अपना व्रत करते हैं, व्रत रखते हैं। कोई कामना, पवित्र देश की आगे बढ़ाने की कामना करते हैं, कोई परिवार में सुख शांति की कामना करते हैं, कोई निरोग होने की भी कामना करते हैं, कोई जो है अपने जस कृति को बढ़ाने के लिए कामना करते हैं और कोई साधना करते हैं ताकि वो विश्व की कल्याण हो। अब इसमें है कि नव दुर्गा प्रकृतिता, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। आज माता, आज बड़े अच्छे अवसर पर आए हैं कि माता चतुर्थ माता, स्कंद माता की पूजा है। स्कंद माता की प्रतिभा संपूर्ण विश्व में बिखरा हुआ है। स्कंद माता इतनी थी कि राजा हरिश्चंद्र को भी अपने हाथ से स्वयं खीर खिलाती थी, हैं? जिसके स्वप्न में विश्वामित्र ने सारे राज्य को दान ले लिया था। ये सत्य ऐसी कड़वा थी कि उनको डोम के घर में बिकना पड़ा, रानी सेव्या को दासी बनना पड़ा। और ऐसी सच्चाई हमारे भारत भूमि पे है। माता की ऐसी कृपा है, सत्य के निष्ठा के ऊपर इतनी सत्यता है कि डोम के हाथ के बिकने के बावजूद भी शमशान घाट में भी ऋण चुकाना पड़ा। बात समझ में आ रही तो है? और ऐसी माता की कृपा हुई कि पुनः सत्य भी वापस लौटा और संपूर्ण राज्य भी लौटा, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। कहा कि माता स्कंद की कृपा है और बस उन्हीं के शरण में जाना चाहता हूं। कल की जो आने वाली पूजा है वो कहता है चतुर्थम, इसका पंचम। तो हमारी जो कल जो माता की, आज हमारे यहाँ उत्सव के दौरान बेल वृक्ष में निमंत्रण किया जाता है माता की शुभकामना के लिए, देश की शुभकामना के लिए, पूजा की शुभकामना के लिए, नगरवासियों की शुभकामना के लिए, नौजवान, बच्चे, बूढ़े आदि जितने भी हमारे हैं उनकी शुभकामना के लिए निमंत्रण किया जाता है, जिसको कि पंचम कहता है, चतुर्थ पंचम। तो हमारे साथ कल जो है ये पूजा होगी और कल पूजा से मंडपों की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। ये पूजा हमारे सिर्फ भारत भूमि पे अब नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए पूजनीय हो गई है। इसकी दर्जा भी पश्चिम बंगाल में दिया गया है। ये तो हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है। ऐसे लॉर्ड कार्जन ने भी आकर के ये सस्य श्यामला की धरती को बोला था कि बंगाल की धरती जो है सस्य श्यामला की धरती, लेकिन यहाँ जो है चारों दिशा में प्रकृति की, विश्वेश्वरी माँ की अद्भुत कृपा है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में भी, कवच में भी लिखा है कि विश्वेश्वरीं जगत धात्री स्थिति संहार कारण भगवती विश्वांग। तो ये माँ त्वंगमीश्वरीं त्वंग ह्रीं बुद्धिर बुद्धोर लक्षणाम लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि शांत शांत रेव च, खड़गनी सुलनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी बाण सुंड परियायुधा, सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य अति सुंदरी परा नाम परमेश्वरी। हे माँ, हे विश्व सुंदरी, ये संपूर्ण सृष्टि को सृजन करने वाली है। हे प्रतिकालिका, तुम प्रतिपाल करने वाली हो। हे माँ, तुम जन्म देने वाली हो और तुम हरण करने वाली हो और शत्रुओं की संहार करने वाली हो। जी बाबा, आप तो चलो का हवाले से बात कर रहे थे। ये है कि जो न्यू जनरेशन है, जो अभी टेक्नोलॉजी में खो गई है, कहीं ना कहीं हमारा परंपरा भी खोते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जो बात नया जनरेशन है उनको थोड़ा सा बता दिए कि वो ये इस परंपरा को कैसे मनाए, नौमी कैसे करे, दसवीं कैसे करे, ताकि उसका पूजा और अच्छा हो। अच्छा, उनको है अब जैसे पंचमी कल पूजा, षष्ठम कात्यायनी की पूजा होता है, सप्तमम जो है कालरात्रि, सप्तमम कालरात्रि थी महागौरी थी चाष्टमम, नवमम सिद्धदाते च नवदुर्गा। ये पूर्ण हो जाती है नवमी के दिन। उस दिन बलिदान भी होता है, किन्हीं के यहाँ जो है वैष्णव बलि भी होता है। तो लोग जो है नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए उत्सव मनाते हैं, नए नए जो है आपस में भाईचारे से मिलते हैं और माता की परंपरागत रूप से जो है ये प्रत्येक दिन, जैसे प्रथम से लेकर के 9वां दिन तक जो है
सब लोग आपस में अपने घर में, बाहर में, मंदिरों में, मंडपों में जा करके जो है माँ से कामना करते हैं। ये माँ जिसकी जिसकी मुराद है वो माँ से मांगते हैं और माँ उसकी मुराद को पूरी करते हैं। अब जो ये न्यू जनरेशन है इसमें कुछ ऐसी विडंबना आ गई है जिसको कि मैंने आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि हमारा पूजा पद्धति क्या है। ये हमारे मैंने पूजा पद्धति का जो नियम है वो जानते हैं, लेकिन ऐसी भावना से वो लोग जुड़ चुके हैं। और मैं प्रत्येक युवा वर्गों से अपील करूंगा, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के युवा वर्गों से, हर धर्मों के युवा वर्गों से मैं अपील करता हूं कि वह अपने संस्कार में आकर के अपनी अपनी जो भावना है, अपनी अपनी जो परंपरा है, अपनी अपनी जो मर्यादा है, अपनी अपनी जो त्योहार है, वह अपने नियम पद्धति से मनाएं। उससे उनकी और कुशलता प्राप्ति होगी, उनकी ऐश्वर्य में और चमत्कार आएगा और आगे बढ़ने वाला। बाबा, दुर्गा पूजा में पूरी निगाह बंगाल पर सबको होती है, इस मौके पर क्या मैसेज है आपका? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रत्येक बंगाल वासियों को अपनी परंपरा के साथ सौहार्दपूर्वक सब वातावरण में सबों के साथ मिल करके एक साथ होकर के माँ की आराधना करें। और इन्हीं आराधना के साथ हम प्रत्येक युवा वर्गों से, पत्रकार से, भाई बहनों से, मजदूर भाइयों से, श्रेष्ठ जनों से अपील करता हूं कि हमारी भारत में सुख शांति बना रहे, हर धर्मों की मान्यता प्राप्त रहे, हर धर्मों की सम्मान यहाँ बना रहे। इन्हीं शब्दों, क्योंकि ये मिट्टी जो है ये स्वर्ग के समान है, इस मिट्टी पे जन्म लेना ही हमारा सौभाग्य बनता है। तो सौभाग्य बनने के साथ संत, ऋषियों, मुनि जितने भी हमारे हैं, मौलवी, मौलाना, जितने भी संस्कार दिए हमारे समाज को, उनकी पद्धति पे चढ़ना हमारी वास्तविकता बनती है। और ये वास्तविकता इतना ही सुंदर बिखरता है जैसे प्रकृति एवं सर्वस्व गुणतृष्ट भावनी, ये प्रकृति की सारे गुण में सब समाहित हो जाता है और आनंद बिखेरता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतवासियों की शुभकामना देता हूँ। बाबा, एक क्वेश्चन और कि आपके तो चाहने वाले पूरी दुनिया में और हर मजहब के लोग आपको मानते हैं, कहीं ना कहीं एक ठेस हम लोग ये देख रहे हैं कि एक बिगड़ा ये कि कहीं ना कहीं लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। देखिए, उसका पीछे इससे उभरने के लिए बाबा कुछ देखिए, इसके पीछे कारण है कि वो उनकी समय उनमें जो है सबसे बड़ी कारण क्या बन जा रहा है अभी कि ये युवा वर्ग जो है कुछ हट करके वो काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि नवीन टेक्नोलॉजी आ गया है, नाना चीज़ की ये मैंने भावना में वो जुड़ जाते हैं। तो होता है क्या कि अगर उनको आप सच्ची बात को भी आप बताएंगे, अपने अध्यात्म की चेतना भी उन्हें देंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। ये बड़ा दुख की बात है। लेकिन फिर उन्हीं पद्धति पे उनको आना होता है, तब तक वो विलम्ब हो जाता है और भटक जाता है। तो उन युवा वर्गों से मैं अभी अपील करूंगा कि वो ना भटकें, एक सूत्र में बंधे और एक सूत्र में आकर के अपनी अपनी परंपरा को निर्वाह करें। चलिए बाबा, आपको पूजा के लिए भी जाना है, आपने चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए, ये तो हमारी कर्तव्य है और ये हमारी परंपरा है सब धर्मों से कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये हमारे भारतवर्ष है, स्वर्ग से